नमस्कार दोस्तों, ये खबर है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की, जो सहायक शिक्षक जिन्होंने बीएड किया हुआ था, उनके लिए है। तो आप सभी ने देखा होगा, कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट से एक आदेश आया हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है। आइए आदेश को देखते हैं। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर, आप देख सकते हैं, ओम प्रकाश साहू वर्सेस श्री सिद्धार्थ कोमल परदेसी, यानी शिक्षा सचिव हैं जो वर्तमान में, उनके बीच जो है किस प्रकार से जो है जानकारी आई हुई है इंग्लिश में, इसका हम हिंदी रूपांतरण करके आपको बताएंगे। आइए चलते हैं। देखिए दोस्तों, बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, ओम प्रकाश साहू बनाम सिद्धार्थ कोमल परदेसी, तो किस प्रकार से जो है ये आई हुई है। तो ये 6/11/2024 को याचिकाकर्ता के वकील श्री मनदीप कालरा, श्री सिद्धार्थ तिवारी प्रतिवादी के वकील, वर्तमान अवमानना याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि WPS में माननीय डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश का पालन न करना। तो संख्या किस प्रकार से बताया गया है। 7344/2023 दिनांक 2/4/2024, जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है। 39 उपर्युक्त कारणों से सहायक अध्यापक कक्षा 1 से 5 के पद के लिए पात्र योग्यता के रूप में बीएड की योग्यता निर्धारित करने को अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना घोषित करते हुए रीट याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए, जिसे रद्द किया जाना चाहिए, इसके द्वारा रद्द किया जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप दिनांक 4/5/2023 का विज्ञापन, जिसमें बीएड योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को सहायक अध्यापक के पद के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, को भी अवैध घोषित किया जाता है और रद्द कर दिया जाता है। राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि यह चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले बीएड योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को बाहर करके नियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार चयन सूची को पुनर्व्यवस्थित करें। यह प्रक्रिया आज से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए। इस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जहां SLP खारिज कर दी गई। इसलिए गैर अनुपालन का आरोप लगाते हुए माननीय खंडपीठ के आदेश के आलोक में वर्तमान अवमानना याचिका, आगे देखते हैं, दायर किया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 2897 बीएड उम्मीदवारों को कक्षा 1 से 5 के लिए सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया है और 1 से 5 माननीय डिवीजन बेंच ने चयन सूची को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्देश दिया है। बीएड धारकों को छोड़कर, तो बीएड वालों को जो है अलग करके मामले को 28 नवंबर 2024 को सूचीबद्ध करें। यानी कि 28 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी दोस्तों, और 28 नवंबर तक एक सूची जो है जारी करना होगा शिक्षा विभाग को। तो क्या सूची जारी करना होगा? सहायक अध्यापक डीएड के पद पर नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना होगा। तो इस पर जो है हाई कोर्ट ने भी अपना एक सुझाव देना चाहा है शिक्षा विभाग को, जिसमें बीएड वालों की भी नौकरी बच सके। तो आइए किस प्रकार से सुझाव देने की कोशिश हाई कोर्ट के द्वारा की गई है और क्या क्या जो है इसके प्रतिरूप हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, शिक्षकों की हाई कोर्ट से जुड़ी खबर जो है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे एजुकेशन न्यूज़, क्या कोर्ट के सुझाव से निकल पाएगा डीएड बीएड विवाद का हल? सुझाव को लेकर यह सबसे बड़ी चुनौती है। आगे देखते हैं हम। तो देखिए, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग बीएड डीएड मामले में बुरी तरह घिर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां एक तरफ डिप्लोमाधारी को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त देने की अनिवार्यता है, वहीं दूसरी तरफ इन पदों पर पहले से नियुक्त हो चुके बीएड डिग्रीधारी को हटाने की भी बड़ी चुनौती है। तो सरकार और शिक्षा विभाग पूरी तरह घिरती हुई जो है इसमें दिखलाई पड़ रही है। तो सरकार के मंसूबे बड़ी चुनौती, तो सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। तो देख सकते हैं सरकार यहीं पर फंस जा रही है, क्योंकि जो 1 साल से भी अधिक समय तक नौकरी कर चुके हैं, उन्हें नौकरी से हटाना मतलब सीधे तौर पर 3000 परिवारों को नाराज करना। और ऐसी स्थिति में क्या अप्रिय स्थिति बनेगी, उसे भी लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे भी इस पूरे मामले में बीएड डिग्रीधारी की कोई गलती नहीं है। पिछली सरकार ने सब कुछ जानते हुए भी उन्हें नियुक्ति दी थी, इसके बाद यह स्थिति निर्मित हुई है। इधर नियुक्ति न मिलने से परेशान डिप्लोमाधारी ने हर प्रकार का प्रदर्शन करके देख लिया, लेकिन उनके हित में किसी प्रकार का कोई निर्णय न लेता देखकर उन्होंने मजबूरी में फिर से हाई कोर्ट का रुख किया है और अवमानना का मामला दर्ज कराया है दोस्तों। तो डीएड वालों ने देखा कि उनके हित में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है, इस वजह से हाई कोर्ट पे फिर से जो है उनके अवमानना का मामला दर्ज किया है। आगे देखते हैं, कोर्ट ने दिया सुझाव। तो कोर्ट ने किस प्रकार से सुझाव देने की कोशिश किया है,
इसी मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि सरकार चाहे तो पहले से नियुक्त बीएड डिग्रीधारी को उच्च पद यानी शिक्षक पद पर नियुक्ति दे दे। इसी को लेकर अब नया बवाल खड़ा हो गया है। तो हाई कोर्ट ने जो है अपना एक सुझाव देने की कोशिश किया है। तो जो बीएड धारी प्राइमरी स्कूल में नियुक्त हैं उन्हें मिडिल स्कूल में नियुक्ति दे दे, इसके लिए जो कोर्ट ने सुझाव दिया है ताकि उनकी नौकरी भी बची रहे। लेकिन क्या मामला आगे आकर के फंसेगी, आइए देखते हैं दोस्तों क्या है इसे लेकर के चुनौती। दरअसल कोर्ट ने सहायक शिक्षकों को शिक्षक बनाने का सुझाव दिया। इसे लेकर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 2 दशक से भी अधिक समय से स्कूल शिक्षा विभाग को सेवा दे रहे शिक्षक अभी भी पदोन्नति के अभाव में सहायक शिक्षक के पद पर ही कार्यरत हैं। सीधे तौर पर सरकार को उनका विरोध झेलना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत सोशल मीडिया में भी हो चुकी है। तो कई दशक हो चुके हैं दोस्तों, कई प्राइमरी स्कूल में हैं, उनकी जो है अभी तक प्रमोशन नहीं हुई है, तो वो सभी जो है आगे आएंगे और अपनी बातों को कोर्ट में फिर से रखेंगे, तो मामला जो है फंस सकता है। आइए आगे देखते हैं। एक संभावना ऐसा भी हो सकता है वह शिक्षक भी न्यायालय की ओर रुख करेंगे जिन्हें पदोन्नति मिली नहीं, या शिक्षक जो मूल रूप से सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे, यदि उन्हें शिक्षक बना दिया गया तो पद में उनसे बड़े हो जाएंगे और इसके बाद भविष्य में जब पदोन्नति होगी तो यह शिक्षक के पद में अभी फिलहाल काम कर रहे रेगुलर सहायक शिक्षकों से ऊपर रहेंगे। इससे पहले कई शिक्षक संगठनों ने भी इस प्रकार का सुझाव सरकार को दिया था, लेकिन सहायक शिक्षक जो पहले से कार्यरत हैं इस मामले को ध्यान नहीं दिया था। अब जब न्यायालय की तरफ से इस प्रकार का सुझाव आया है तो इसे लेकर प्रदेश के सहायक शिक्षकों में जबरदस्त नाराजगी है, क्योंकि सीधे तौर पर यदि सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए नवनियुक्त शिक्षकों को लाभ देते हुए शिक्षक बना दिया गया तो वह शिक्षक पद पर उनसे सीनियर हो जाएंगे, जो कि कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। तो बताया ये जा रहा है जो पहले से सहायक शिक्षक हैं, जिनको कई दशक हो चुका है लगे हुए और उनका प्रमोशन नहीं हुआ है, वो भी जो है सामने आएंगे और अपनी बातों को कोर्ट के माध्यम से रखेंगे, जिससे ये बातें जो है आगे फंसती हुई नजर आएगी। दोस्तों आइए देखते हैं, परीक्षा और मापदंड अलग अलग, तो क्या बातें हैं जिस वजह से और बातें फंस सकती है। शिक्षक पद के लिए अनिवार्य योग्यता टेट और बीएड है, और शिक्षक पद के लिए जो टेट परीक्षा आयोजित की जाती है वह प्राथमिक स्कूल के लिए अलग और मिडिल स्कूल के लिए अलग होती है। ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि जिन शिक्षकों को प्राथमिक स्कूल के लिए टेट पास करके रखा है वो नौकरी हासिल की है, इनके पास मिडिल स्कूल के लिए भी टीटी की डिग्री हो। कुल मिलाकर यह सुझाव देखने में तो आकर्षक लगता है, ऐसे तो लग रहा है दोस्तों इससे जो है उनकी नौकरी बच जाएगी, परंतु प्रैक्टिकल रूप से अगर आप सोचेंगे तो यह संभव होते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन पहले से कार्यरत शिक्षकों के लिए यह अत्यंत हानिकारक और मामले को अधिक उलझने वाला साबित हो सकता है। यदि सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो पहले से कार्यरत सहायक शिक्षक न्यायालय की शरण लेंगे और सरकार के विरुद्ध उनका गुस्सा भी फूट पड़ेगा। यही वजह है कि सरकार को इस मामले में इस बात को भी ध्यान देना होगा कि कहीं इस प्रकार का कदम उनके लिए आत्मघाती साबित न हो जाए। इस प्रकार से शिक्षा विभाग और सरकार जो है फंसती हुई नजर आ रही है। अब सामने देखते हैं किस प्रकार से हाई कोर्ट की बातों को माना जाता है, या सरकार या शिक्षा विभाग किस प्रकार से अपनी नई रणनीति के तहत इस मामला को शांत करती है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।